हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष विश्वकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमवी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अध्याय 2 बहुपद प्रश्न वाले 2.2 को कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल पर क्लास 9th के लिए मैथ्स की 1 वीडियो 1 प्रश्न वाली कंप्लीट कराई जा रही है, जिसमें आपका अध्याय 1 और उसके साथ साथ 2.1 को भी पूरा कंप्लीट करा दिया गया है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो को जाकर देख लीजिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से अच्छी हो सके। आज की इस वीडियो में हम प्रश्न वाली 2.2 को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि 2.2 में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण हम प्रश्न वाली 2.2 को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। लेकिन हमने इससे पहले जो भी प्रश्न वाली थी उन सभी को 1 वीडियो 1 प्रश्न वाली को कंप्लीट किया था, एक वीडियो में एक प्रश्न वाली को कंप्लीट किया था। लेकिन इस प्रश्न वाली में प्रश्नों की संख्या अधिक होने के कारण हम इस प्रश्न वाली को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आपको इन प्रश्नों को किस प्रकार से सॉल्व करना है। हमारे अध्याय का नाम है बहुपद और बहुपद के प्रश्न वाली 2.2 को हम देख रहे हैं। पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x² प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। इस मतलब x का मान हमें दिया गया है 0 और हमें ये एक बहुपद दिया गया है। इस बहुपद पर x बराबर 0 का हमें मान ज्ञात करना है, यानी कि हम x के स्थान पर 0 रख देंगे तो बहुपद का मान क्या होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो चलिए पहले प्रश्न को हम हल करते हैं। पहले प्रश्न को आपको किस प्रकार हल करना है, जैसे कि आपको बहुपद दिया है, पहला प्रश्न हम हल कर रहे हैं। कैसे करना है समझेंगे। जैसे कि हमें बहुपद दिया गया है, पहले तो हम बहुपद लिख लेते हैं px। हम बहुपद को मान लेते हैं px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। यह हमें बहुपद दिया गया है। और x बराबर क्या दिया है x बराबर क्या दिया है हमें, x बराबर 0 है। तो हम बहुपद में जहाँ जहाँ भी x है उस पर क्या रख सकते हैं, 0 रखेंगे। जहाँ जहाँ पर भी x है उस स्थान पर हम क्या रखेंगे, 0। उस स्थान पर हम रख देंगे 0। तो px यानी कि p0 x के स्थान पर 0 बराबर 5x यानी कि 50 माइनस 4x² यानी कि 0 स्क्वायर प्लस 3। इस प्रकार हमने जहाँ जहाँ भी x था वहाँ पर क्या रख दिया हमने, 0। तो p0 का मान हमें निकल आएगा। क्या निकलेगा, 0 का गुना 5 में करेंगे 0 आएगा, फिर 0 का स्क्वायर यानी कि 0 इंटू 0 0 आएगा, और 0 का गुना हम 4 में करेंगे तो 0 आएगा प्लस 3। अब 0 में से 0 जाएगा वही 0 आएगा और प्लस 3 आपका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर भी आपको एक बहुपद दिया जाए और x का मान दिया जाए तो x का मान हमें बहुपद में रखना होता है। बहुपद में हम x का मान रख देंगे तो हमारा वो प्रश्न सोल्व हो जाएगा, जैसा कि हमने इस प्रश्न में किया है। x बराबर हमें 0 दिया गया था, जहाँ जहाँ भी x था हमने 0 रख दिया, हमें इस प्रकार ये प्रश्न सोल्व हो जाता है। चलिए दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न में भी आपको बहुपद यही है, बहुपद एक ही दिया गया है, इसी बहुपद में आपको मान रखना है। हमने बहुपद को px बराबर मान लिया, px बराबर 5x माइनस 4x² प्लस 3। ये हमें बहुपद दिया गया है। और दिया है क्या दिया है हमें, x बराबर है अपना x बराबर -1। पहले हमें x बराबर 0 दिया गया था, हमने x के स्थान पर 0 रखा था, और अब x बराबर हमें -1 दिया गया है। तो जहाँ जहाँ भी x है वहाँ पर हम -1 रख देंगे। तो px यानी कि p-1 बराबर 5x यानी कि 5 - 1 माइनस 4x² यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसका हम सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के लिए देखेंगे आप सभी, -1 का गुना हम 5 में करेंगे तो -5 हो जाएंगे, -5। अब यहाँ पर क्या होगा, माइनस, इसको हम थोड़ा सा सोल्व करेंगे, -1 इंटू -1 प्लस 3। इस प्रकार हमने लिख लिया। अब -5 तो -5 रहेंगे, लेकिन -1 इंटू -1 पहले चिन्हों का गुना करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 का गुना 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो यानी कि 1 का गुना 1 में 1, और माइनस इंटू माइनस प्लस यानी कि प्लस का 1। इस पूरे के स्थान पर क्या आएगा, प्लस का 1। अब 1 का गुना -4 में करेंगे तो -4 प्लस 3। इसे सोल्व करेंगे, -5 है और -4 है, दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, दोनों माइनस की आपस में जुड़ जाएगी। कितना हो जाएगा, -9 प्लस
3। -9 में से +3 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, -6। इस प्रकार यह प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है। -1 दिया था, x बराबर -1 दिया था, तो जहाँ जहाँ पर बहुपद में x था उस स्थान पर हमने -1 रख दिया, तो इस प्रकार हमारे बहुपद सोल्व हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यह प्रश्न आपको समझ में आ गए हो, आसान सा प्रश्न है, सभी को समझ में आना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। हमें अगले प्रश्न में क्या दिया है, x बराबर 2, बहुपद वही रखना है। तीसरा प्रश्न है, बहुपद हमें वही रखना है। बहुपद क्या है, उसे मान लेंगे हम px बराबर 5x माइनस 4x² + 3, ये बहुपद है। और दिया क्या है अपने को, दिया है क्या दिया है, x बराबर 2, यानी कि जहाँ जहाँ भी हमें बहुपद में x दिखाई दे रहा है वहाँ हम क्या रख देंगे, 2। जहाँ जहाँ भी x दिखाई दे रहा है वहाँ क्या रख देंगे अपन, 2। तो रखेंगे, देखिए जैसे कि px है तो px यानी कि p2 बराबर 5x यानी कि x के स्थान पर 2 माइनस 4x² यानी कि 2 का स्क्वायर + 3। इस प्रकार हमने जहाँ जहाँ भी x था वहाँ क्या रख दिया अपन ने, 2 बराबर 2 का गुना 5 में करेंगे, 5 दूनी 10 माइनस, इसे हम थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं, 2 × 2, 2 का स्क्वायर यानी कि 2 × 2 + 3 10 माइनस 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 चुको 16। यहाँ पर देखें 2 दूनी 4, 4 आ गया यहाँ पर, और 4 का गुना 4 में करेंगे, 4 चुको 16 -16 + 3। इतना समझ में आया सभी को। अब क्या करना है, -16 को वैसे ही रखेंगे और इन दोनों को, दोनों प्लस क्या है, 10 भी प्लस का +3 है, दोनों को जोड़ लेंगे +13। तो अपना क्या आंसर आ जाएगा, जोड़ लिया सबने +13 +13। अब 16 में से 13 जाएंगे तो कितना बचेगा अपना, -3। यह भी प्रश्न आपका इस प्रकार सोल्व हो जाता है। x बराबर 2 दिया गया है तो x के स्थान पर 2 रख दिया, -1 दे के रखे तो -1 रख देना है, 0 दे के रखे तो 0 रख देना है, जहाँ जहाँ भी x है। इस प्रकार ये तीनों प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p0, p1 और p2 का मान ज्ञात करना है। हमें इन सभी के लिए इस बहुपद पर मान ज्ञात करना है, p0, p1 और p2, यानी कि हमें एक जो भी चर दिया गया है उसका मान हमें यहाँ पर दिया गया है उसको रखना है। कैसे रखना है, हल देखेंगे हम। एक प्रश्न को समझ लीजिए, आसानी से सभी प्रश्न बनने लगेंगे। जैसे कि हमें p0 का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले p0 का मान ज्ञात करना है, यानी कि y के स्थान पर क्या रखा अपन ने, 0। तो अगर यहाँ पर y का स्थान पर 0 रखा है तो सभी y का स्थान पर क्या रख देंगे हम, 0। तो 0 का स्क्वायर -0 + 1, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 -0 + 1। अब 0 0 कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, 1, यानी कि p0 का मान क्या आ गया अपना, 1। ऐसे ही हमें p1 का मान ज्ञात करना है। p1 का मान ज्ञात करना है, यानी कि y के स्थान पर क्या रखेंगे अपन, 1। 1 का स्क्वायर -1 + 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है, कैंसिल हो गया। 1 का स्क्वायर यानी कि 1, यानी कि p1 का मान भी क्या जाएगा, 1। p1 का मान भी 1 है और p0 का मान भी क्या है, 1। आया समझ में, p0 का मान क्या है, 1। हमने जहाँ भी y था वहाँ पर 0 रखा, इस वाले में जहाँ जहाँ भी y था वहाँ पर 1 रखा। तो p0 का मान भी 1 है और p1 का भी मान 1 है। अब p2 का मान ज्ञात करना है। p2 यानी कि जहाँ जहाँ भी y है वहाँ क्या रखना है अपने को, 2। तो y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस y यानी कि 2 + 1। इसे सोल्व करेंगे। 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का गुना कितनी बार करना है, 2 बार। 2 × 2 यानी कि 4 -2 + 1। इसे कर लेंगे, प्लस प्लस की संख्या को आपस में जोड़ लेंगे और माइनस को वैसे वैसे रखेंगे। तो 4 और 1 5 -2 कितना आ जाएगा अपना, 3। कितना आ जाएगा, 5 में से 2 जाएगा 3, यानी p2 का मान क्या हो जाएगा अपना, 3। इस प्रकार ये प्रश्न आपका सोल्व हो जाता है। चलिए आगे के प्रश्न को देखते हैं। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, pt बराबर आपको दिया गया है 2 + t + 2t² - t⁻3। इसमें भी हमें तीनों मान को ज्ञात करना है, यानी कि p0 को भी ज्ञात करना है, p1 को भी ज्ञात करना है और p2 को भी
ज्ञात करना है। जैसे पहले वाले प्रश्न में किया था वैसे ही करना है। P0 हल करेंगे, P0 का मान ज्ञात करना है, यानी कि जहाँ जहाँ भी t है, t के स्थान पर हमने 0 रखा, तो जहाँ जहाँ भी t है वहाँ क्या रख देंगे अपन 0। 2 वैसे का वैसे रहे, t यानी कि 0 प्लस 2t स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस t का क्यूब यानी कि 0 क्यूब, है ना। अब सॉल्व कर लेंगे। 0 प्लस 0 का गुना 2 में होगा 0 माइनस 0, बचेगा क्या 2, यानी कि P0 बराबर क्या आ गया अपना 2। P0 बराबर क्या आ गया अपना 2, ठीक है। अब किसका मान निकालेंगे P1। P1 यानी कि जहाँ जहाँ भी t है वहाँ क्या रख देना है अपने को 1। 2 प्लस t यानी कि 1 प्लस 2 t स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर क्यूब। 2 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और 1 का गुना 2 में करेंगे 2 माइनस 1 क्यूब यानी कि 1 बराबर। अब प्लस प्लस वालों को जोड़ लेंगे और माइनस वालों को घटा देंगे। 2 और 1 3, 3 और 2 5 माइनस 1, 5 में से 1 जाएगा 4 बचेगा। इस प्रकार P1 का मान क्या आ गया अपना, P1 का मान आ गया अपना 4। P1 का मान क्या आ गया 4। इसी प्रकार हम P2 का भी मान देख लेते हैं। P2 निकाल लेते हैं। P2 बराबर वही रखना है, t के स्थान पर क्या रखना है अपने को 2 रखना है, t स्क्वायर 2 रखना है, ठीक है। प्लस 2t स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर माइनस t क्यूब यानी कि 2 का क्यूब बराबर। इसे सोल्व कर लेंगे। सोल्व करते हैं। 2 प्लस 2 प्लस 2 का स्क्वायर यानी कि 4 और 4 दूनी 8 माइनस ही रहेगा 2 का क्यूब यानी कि 2 का गुना कितनी बार करना है 3 बार। 2 गुना 2 गुना 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब ये माइनस के 8 है और ये प्लस के 8 है, कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या अपना 2 प्लस 2 यानी कि 4, यानी कि P2 का मान क्या आ गया अपना 4। यही अपने को ज्ञात करना था, P2 बराबर 4। सॉल्व। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। Px बराबर दिया गया है x क्यूब और हमें P0, P1 और P2 का मान ज्ञात करना है। तो हल करेंगे। सबसे पहले P0 का मान ज्ञात करेंगे। P0 रखा है हमने, x के स्थान पर 0 रखा है, तो इधर भी x के स्थान पर रखते हैं 0 यानी कि 0 का क्यूब। तो P0 बराबर क्या जाएगा अपना, P0 बराबर 0 का क्यूब यानी कि 0। सोल्व, सिंपल सा है। अब इधर कर लेते हैं, P1 का मान ज्ञात कर लेते हैं। P1 का मान ज्ञात करना है, P1 का मान ज्ञात करना है यानी कि x के स्थान पर क्या रखेंगे अपन 1 का क्यूब। 1 का क्यूब यानी कि P1 इजिकल टू क्या हो जाएगा 1 का क्यूब यानी कि 1 का गुना 3 बार करना है। 1 का गुना 3 बार तो 1 ही आएगा अपना, ठीक है। P2 का मान भी निकाल लेते हैं साथ में। P2 यानी कि x के स्थान पर रखना है 2 का क्यूब। P2 बराबर क्या हो जाएगा 2 का क्यूब यानी कि 2 इंटू 2 इंटू 2। 2 का गुना हम 3 बार करेंगे, कितना जाएगा अपना 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। P2 बराबर 8। सोल्व। आशा है सभी को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। आसान से प्रश्न है, सभी को समझने आना ही चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। इसमें भी यही P0, P1 और P2 के मान ज्ञात करना है। प्रश्न कुछ इस प्रकार है आपका, Px बराबर x माइनस 1 और दिया है x प्लस 1, x माइनस 1 और x प्लस 1। इसमें अगर आप सर्व समीकरण लगाना चाहें मत लगाइए, सर्व समीकरण मत लगाइए, डायरेक्ट सोल्व करेंगे हम, तो मान रखेंगे। सर्व समीकरण भी मत सीखिए। किसका मान ज्ञात करना है, वही P0, P1, P2 के मान आपको ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम P0 का ही मान ज्ञात करेंगे, है ना। आसान सा प्रश्न है। P0 का मान ज्ञात करना है। P0 का मान यानी कि x के स्थान पे क्या रखेंगे अपन 0 है ना, 0 माइनस 1 और इधर 0 प्लस 1, ठीक है। 0 माइनस 1 यानी कि माइनस 1 और 0 प्लस 1 यानी कि प्लस 1, दोनों के बीच में गुना। पहले चिन्हों का गुना करेंगे, माइनस इंटू प्लस माइनस और 1 इंटू 1 यानी कि P0 का मान क्या आ गया अपना 1।
P0 का मान क्या आ गया अपना 1, चिन्हों का गुना किया, माइनस इंटू प्लस माइनस, और 1 का गुना 1 में 1, सिंपल सा है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या ज्ञात करना अपने को, P1 का मान। P1 बराबर क्या दिया है अपने को, यानी कि x के स्थान पर 1 ही रखना है, वही 1 माइनस 1 और 1 प्लस 1। x के स्थान पर अपन ने 1 रख लिया। 1 में से 1 गया 0, 1 1 2, 2 का गुना 0 हम करेंगे 0। P1 का मान क्या आ गया अपना 0। P1 का मान क्या आ गया अपना 0। ऐसे ही हम इस प्रश्न को इधर सोल्व कर लेते हैं। P2 का मान ज्ञात करना। P2 बराबर क्या हो जाएगा, वही x के स्थान पर 2 रख देंगे अब। 2 माइनस 1, 2 प्लस 1, 2 माइनस 1 यानी कि 1 गुना 2 प्लस 1 यानी कि 3। अब 3 का गुना 1 में करेंगे तो 3 ही आएगा। P2 बराबर 3। आसान सा है, सभी प्रश्न आसान से है। सभी प्रश्नों को आपको आसानी से कर लेना है। आशा है सभी प्रश्न आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थिति में संगत बहुपद के शून्य के, यानी कि हमें मान दिया गया है x इजिकल टू -1/3। हमें ये ज्ञात करना है कि x इजिकल टू जो हमें -1/3 दिया है, ये संगत बहुपद, यानी बहुपद क्या दिया गया है, ये आपको बहुपद दिया गया है, इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। x इजिकल टू -1/3 इस बहुपद का शून्यक है या नहीं। शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। सबसे पहले शून्यक उसे कहते हैं जिसका मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है। शून्यक उसे कहते हैं जिसका मान बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाता है, यानी कि बहुपद शून्य हो जाता है, उसे शून्यक कहते हैं। प्रश्नों को हल करेंगे, आसानी से समझ में आ जाएगा। Px x के स्थान पे रखेंगे अपन -1/3, हल हो रहा है। Px यानी कि x के स्थान पर रख दिया अपन -3, अपने को दिया था प्रश्न में। इधर भी अपने को वही रखना है -1/3 प्लस 1। ये याद रखना है कि शून्यक किसे कहते हैं, शून्यक उसे कहते हैं जो बहुपद के मान को शून्य कर देता है। 3 के अपन में कुछ नहीं है, इसके अपन में 1 लगा दी। अब -1 का गुना -3 में करेंगे तो -3 आ जाएगा। अपोन में 3 का गुना 3 में करेंगे 3 आ जाएगा। भिन्नों का आपस में गुना करना है, ऊपर वाली का ऊपर में और नीचे वाली का नीचे में, प्लस 1। इतना आया समझ में। अब 3 का भाग अपन 3 में करेंगे तो -1 आ जाएगा। 3 एकम 3 और माइनस का माइनस, प्लस 1। अब 1 -1 और +1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा 0। यानी कि हमने x का मान -1/3 रखा तो इस बहुपद का मान शून्य हो गया। इस बहुपद का मान क्या हो गया, शून्य हो गया। मान आया कि नहीं अपना, ये शून्य। ये शून्य आने पर हमें ये पता चलता है कि x इजिकल टू जो हमें दिया गया था वो बहुपद का शून्यक है। तो लिखना है हमें x बराबर -1/3 बहुपद का शून्यक है, शून्यक है। अगर हमें x का मान रखने पर बहुपद का मान शून्य प्राप्त होता है तो दिया गया जो मान है, x का जो मान दिया गया है वो बहुपद का शून्यक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए। Px यानी कि बहुपद आपको दिया है, Px बराबर आपको बहुपद दिया गया है। बहुपद आपका कुछ ये है, Px बराबर 5x - पाई, और x का मान दिया गया है आपको 4/5, 4/5, यानी कि x का मान आपको इस बहुपद में रखना है और देखना है कि जो x बराबर हमें दिया गया है वो बहुपद का शून्यक है या नहीं। तो हम इसे हल करेंगे और एक जहाँ जहाँ भी x से वहाँ के रख देंगे अपन 4/5, यानी कि 4/5। तो x 4/5, p 4/5 बराबर x के स्थान पर रखेंगे 4/5 माइनस पाई। इसे सोल्व करेंगे। डायरेक्ट काटना चाहो तो 5 से 5 कट जाएंगे, गुने का चिन्ह है, लेकिन ऐसे मत कीजिए आप। तो सिंपल से अभी आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना है, सिंपल से कीजिए। 5 के बटे में कुछ नहीं है, इसके बटे में 1 लगा सकते हैं। भिन्नों का आपस में गुना है तो ऊपर वाली संख्या को ऊपर में, नीचे वाली संख्या का नीचे में। 4 का गुना 5 में करेंगे, 5 को 20 बटा 5 एकम 5 माइनस पाई बराबर। अब बटे का अर्थ होता है नीचे वाली संख्या को ऊपर में भाग। 5 का भाग अपन 20 में करेंगे, 5 को 20 माइनस पाई, यानी कि हमें P 4/5 हमें क्या प्राप्त हुआ 4 - पाई।
हमें अगर यहाँ पर 0 प्राप्त हो जाता है किसी x का मान अगर हम बहुपद में रखते हैं और अगर 0 प्राप्त हो जाता है तो बहुपद शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। अगर लिख देंगे हम शून्यक नहीं है, 4/5 बहुपद का शून्यक नहीं, बहुपद का शून्यक नहीं है, क्योंकि हमें शून्य मान रखने पर शून्य प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए शून्यक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, px बराबर x² - 1 और x बराबर आपको दिया गया है 1 और -1। दो मान दिए गए, x की दो वैल्यू दी गई है 1 और -1। दोनों को हम रख के देखेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले हम x बराबर 1 रख लेते हैं, x बराबर 1 रखते हैं, यानी कि p1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और -1 प्लस 1 और -1 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, 0। यानी कि जो हमें p1 बराबर क्या प्राप्त हो गया, 0। p1 बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ ना, यानी कि x बराबर जो हमें 1 दिया गया है ये बहुपद का शून्यक है। x बराबर 1 बहुपद का, अगर हमें 0 प्राप्त हो जाए तो बहुपद का शून्यक है, 0 प्राप्त होता है तो बहुपद का शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। ठीक है, x बराबर हमने 1 रखा तो बहुपद शून्यक शून्य हो गया, तो बहुपद का शून्यक x बराबर 1 बहुपद का शून्यक है। अब हम x बराबर -1 रखते हैं, x बराबर क्या रखेंगे अपन, -1, यानी कि x के स्थान पर -1, x के स्थान पर -1 रखते हैं तो इधर भी -1 रखेंगे, -1 का स्क्वायर -1। अब -1 का स्क्वायर यानी कि माइनस का गुना हमें 2 बार करना है, -1 × -1 गुना करने में सबसे पहले आप चिन्हों का गुना कीजिए, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 1 × 1 -1 और +1 यानी कि 0, यानी कि p-1 भी क्या अपना आया, 0। p-1 बराबर भी 0 आया, तो p-1 बराबर भी 0 आता है, तो x बराबर लिख देना है। अगर 0 प्राप्त होता है तो x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अगर हमें 0 प्राप्त होता है तो बहुपद का शून्यक है, अन्यथा शून्यक नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, देखिए px यानी कि बहुपद आपको दिया गया है, px बराबर आपको दिया गया है x + 1 और x - 2, और x बराबर आपको दिया गया है x बराबर -1, यानी कि x के स्थान पर आपको -1 रखना है और देखना है कि x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है या नहीं। चलिए हल करते हैं, जहाँ जहाँ x से -1 रख देते हैं, p-1 बराबर x + 1, सॉरी थोड़ा सा इसे x के स्थान -1 रखना है, यहाँ पर x रख लीजिए। अब रखते हैं हम x बराबर -1, x बराबर -1 यानी कि -1 x के स्थान -1 + 1, द -1 -2 है ना, -1 + 1 कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, और इधर क्या बचता है, -3 का गुना 0 हम करेंगे वही 0 प्राप्त होगा, यानी कि p-1 बराबर हमें 0 प्राप्त हुआ है, तो x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। अगर 0 प्राप्त होता है तो बहुपद का शून्यक है। यह प्रश्न भी आपका सोल्व हो जाता है। यहाँ पर आपको -1 के साथ साथ 2 भी दिया गया था, x बराबर -1 और 2 भी है, तो हम x बराबर आप क्या रख देंगे, 2। अभी हमने -1 रखा, आप क्या रख देंगे, 2, तो x के स्थान पर रखेंगे हम 2, यानी कि p2 बराबर, इधर भी x के स्थान पर रख देंगे x + 1 और 2 + 1 यानी कि 3 गुना 2 + 2 और -2 एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 0, और 0 को गुना हम किसी संख्या में करते हैं 0, यानी कि p2 बराबर भी क्या है अपना 0, p2 बराबर क्या है अपना 0। 0 अगर प्राप्त होता है तो बहुपद जो x बराबर 2 दिया गया है ये बहुपद का शून्यक है, बहुपद का शून्यक है। इस प्रकार हमने इस प्रश्नवाली के इतने प्रश्न सोल्व कर लिए हैं। आगे के प्रश्न हम दूसरी वीडियो में सोल्व करेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन कॉल पर सेलेक्ट करना है, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करें आप तक पहुँचे सबसे पहले।